नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। आतंकवादी जिहादी अब्दुल्ला सलीम नाम का यह जो है वह श्री योगी आदित्यनाथ जी की माता के लिए बहुत अभद्र शब्द कहा है कि उसको सुनने के बाद पूरा बीजेपी समाज दंग रह गया है। क्योंकि जिस तरीके से गाली दी है मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता। क्योंकि सम्मान हर माँ के लिए है, चाहे वो माँ आपकी हो या किसी और की हो। लेकिन जब खुद की बारी आए तो सम्मान देने से परहेज करना देश में राजनेताओं का यही हाल है। पहले देश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता को निशाने पर लिया गया था और उनकी माता निशाने पर रहा करती थी। लेकिन अब बारी है उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी की माता की। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी के जितनी तेजी से साथ साथ और उतनी दुनिया में लोकप्रियता बढ़ाई और हासिल की, उसी का आज नतीजा यह है कि आज जब चुनाव होते हैं और यूपी की जनता मन मनाकर बैठी होती है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को यह जिताएंगे और तीसरी बार उनको सिंहासन पर बैठाएंगे, तो ऐसे में तमाम मौलानाओं के बयान आने शुरू हो जाते हैं और इन मौलानाओं का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि यह बिहार के होते हैं, बिहार में बैठे होते हैं और यूपी के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। और कैसी कैसी बयानबाजी उन लोगों के मुंहों से निकलती है और ऐसी बयानबाजी हो रही है कि उनका स्तर योगी आदित्यनाथ की माता तक पहुंच गया है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि राजनीतिक लड़ाई में या फिर तमाम मुसलमानों के सामने जब आप यह भाषण दे रहे हो तो उनके सामने किसी राजनेता की मां का जिक्र करने का मतलब क्या है? उन्हें गाली देने का क्या मतलब है? उनका जिक्र करते हुए अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाने की इसमें क्या मतलब है? कौन है वो मुसलमान जो इस मौलाना को सुन रहे थे और इस बात पर ताली बजा रहे थे? सवाल सबके ऊपर उठना चाहिए। मैं जिक्र कर रहा हूँ बिहार के उस मौलाना सलीम की, जिसने योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर के अभद्र शब्द बोला है और उनके बहुत भला बुरा बोला है। इतनी अभद्र टिप्पणी के पीछे आपको क्या लगता है? और इस मंच से सार्वजनिक तौर पर बार बार बोलना सही नहीं होगा। लेकिन पूरे बिहार में आज डंका पीट दिया है, जो कि एक मौलाना पूरा यूपी को नचा दिया है। लेकिन जरा सोचिए, गौमांस का जिक्र करते करते हुए क्या योगी आदित्यनाथ की अम्मा और उनकी मांस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला कहीं से कहीं तक भी जायज है? कि अगर नहीं तो फिर मुसलमान चुप क्यों है? अगर नहीं तो भाई मुकेशरानंद जैसे जो शंकराचार्य खुद को कहते हैं कि और अगर आगे भी बढ़ते हैं तो गौ माता को लेकर तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, तो अब चुप क्यों है? जिन लोगों को हमेशा से अपमान और सम्मान में फर्क नजर आता था वो आज चुप क्यों है? जब बात किसी योगी की माता की आएगी तो सब चुप हो जाएंगे। जब बात प्रधानमंत्री की माता की आएगी तो सब चुप हो जाएंगे। यह कैसा सेलुरिज्म है और यह कैसा दोहरा रवैया है, आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मौलाना जो है वह सलीम नाम का मौलाना है। वो चतुर्वेदी भी अपने नाम के आगे लिखा करता है। लेकिन वो मौलाना और वो बिहार में बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर बहुत अभद्र शब्द, यहाँ पे आपत्तिजनक बातें भी कही है और जनता को भड़काऊ बातें भी कही है। जैसे कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और सभी मौलानाओं का यहाँ पर ट्वीट आ रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा कार्यालयों उसके लिए भड़क उठे हैं। लखनऊ से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर भी आंदोलन किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इस मौलाना को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और उत्तर प्रदेश में इसको फांसी की सजा दी जाए।
यह सभी जनता बीजेपी के बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और यहाँ तक अर्पणा यादव या फिर डनीश आजाद जैसे जो नेता हैं वह लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की गई है। यहाँ पर एफआईआर उनके नाम से दर्ज हो गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि यह छोटी मोटी बात बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं और यह सौहार्दपूर्ण स्वयं को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। शायद इसलिए तमाम साधु संतों का भी यही कहना है कि या तो ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए या फिर सीधे तौर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माता के खिलाफ बिहार के इस मौलाना ने जिस तरीके से जहर उगला है, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं और ऐसे में मांग की जा रही है कि इस मौलाना को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी सजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मौलाना न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बल्कि कथित तौर पर भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियां भी उसमें की हैं। अब वीडियो सामने आ रही है कि देखने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसको संज्ञान में ले ली है और खबरें यह है कि बिहार के अररिया जिले का वो रहने वाला है मौलाना, जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर तो पहले ही दर्ज हो गई है, पर अभी बिहार पुलिस उसको खलाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कभी भगा हुआ है और अलग अलग जगहों पर भी एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। भाजपा नेता लगातार और जो कार्यकर्ता है वह लगातार इस मांग को उठा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मौलाना के खिलाफ होना चाहिए, जिस घृणित भाषा का इस्तेमाल इस मौलाना की तरफ से किया गया है। खबर यही मिल रही है कि ये प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, जब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि मौलाना से जुड़ी हुई कि प्रशांत किशोर की पार्टी से सार प्रचार यह मौलाना कर रहा था, और ऐसे में अब सवाल पीके के ऊपर भी उठ रही है, क्योंकि यह बड़ी प्रशांत किशोर हैं जो कि खबर मिल रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए चुनावों के रणनीति में आने वाले हैं। और कम से कम ये देखा जाए तो अगर कड़ियों से कड़ियों मिलाकर आप देखोगे तो क्या यह जानबूझकर टिप्पणी की गई है और क्या कराई गई है, मतलब उनको बुलवाई गई है ताकि बिहार से लेकर यूपी तक में बवाल मचे रहे और इसका असर विधानसभा चुनावों में हो सके। और इनमें नाम अगर प्रशांत किशोर का भी आ रहा है तो उनकी पार्टी का रहा है, और अगर इनकी पार्टी ने इस जैसे मौलाना को स्टार प्रचारक बनाया था तो केवल सवाल उठना लाजमी नहीं है कि सवाल यह भी है कि क्या राजनीति करने के लिए किसी के परिवार को टारगेट करना ये अच्छी बातें नहीं है, किसी माँ के बीच में लाना ठीक नहीं है। और सवाल यह भी है कि क्या हमारे देश में तो माता का सम्मान सर्वोच्च है, और इस देश में अगर प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी जाएगी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माँ को गाली दी जाएगी तो भाई यहाँ पे आम आदमी कैसे बैठा रहेगा। तो आप सब कमेंट करके बताइए इस मौलाना को क्या करना चाहिए और इसको कैसी सजा देनी चाहिए, जो कि अभी ये बिहार में छिपा हुआ है, यूपी में तो नजर नहीं आ रहा है। पर यूपी सरकार ने पूरा सख्त आदेश दे दिया है, पाते ही एनकाउंटर कर दो या फिर इसको घसीट कर ला करके फांसी का सजा दे दो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।